भगवानों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी से हम एक चीज तो सीख लेनी चाहिए। तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, सबको वंदना मतलब सबको प्रणाम करते हैं। किस किस को प्रणाम करते हैं? जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। अच्छा बताओ, गूंगा भी बोलता है कि नहीं? जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। क्यों भैया? ओ मोबाइल चलाने वाले भैया, जब भगवान कृपा करते हैं तो कौन बोलता है? गूंगा। और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? इसलिए कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव कर देते। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। भगवान से बड़ा सर्वशक्तिमान कौन होगा? तो भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं वंदऊ गुरुपद कंज। गोस्वामी जी गुरु जी को प्रणाम कर, बिना गुरु के ये सब संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने जो पढ़ा लिखा वो किससे? गुरु जी से। हमने जो पढ़ा लिखा किससे? गुरु जी से। जो पाया गुरु जी से। तो गुरु के बिना गति नहीं है। इसलिए जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका गुरूर समाप्त नहीं होता। गुरूर तभी मिटता है जब अच्छे गुरु जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना गुरूर नहीं जाता, और गुरूर नहीं जाएगा तो पतन हो जाएगा। रावण के पास क्या था? गुरूर, अभिमान, एटीट्यूड को गुरूर कहते हैं। तो गुरूर कब नष्ट होगा? जब गुरु मिलेंगे। लेकिन रावण ने अपने गुरु को गुरु माना ही नहीं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। जब शंकर जी हनुमान बन करके रावण को समझाने गए तो क्या रावण अपने गुरु की बात सुना? रावण हनुमान जी की बात समझ लेता। हनुमान जी गुरु है ना? नहीं है गुरु। कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। हम लोग क्या कहते हैं? हम पर कृपा करो। कैसे? गुरु की तरह। आप हमारे गुरु हैं। वो गुरु हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार रावण के सामने गए। ए रावण, समझ ले। लेकिन वो रावण गुरु की बात सुनता ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को बांधने और चला। ए बंदर को बांध दो। अब देखो अपने गुरु जी को बंदर कह रहा है रावण। तो गुरु के बिना गति नहीं है। रावण नहीं समझ पाया गुरु को तो पतन हो गया। और विभीषण ने हनुमान जी के रूप में गुरु को स्वीकार कर लिया कि ये हमारे गुरु। और जब हनुमान जैसे गुरु की शरण पकड़ी तो वही गुरु हनुमान जी ने विभीषण को राम की शरण तक पहुंचा दिया कि नहीं? लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? किसकी कृपा है? विभीषण पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की कृपा हुई? बोलो। हाँ, प्रहलाद ध्रुव पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की? ध्रुव प्रहलाद दोनों के गुरु नारद जी हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं। बात समझ में आई? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं पहला प्रणाम गुरु जी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु कृपा ना करें तब तक गोविंद कृपा नहीं करते। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं ना हम गुरु क्यों बनाएं, गुरु की क्या जरूरत है? भाई ये बताओ, विवाह की क्या जरूरत पड़ती है? विवाह करे बिना भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं। लेकिन विवाह के बिना बच्चे पैदा कर लोगे तो समाज और धर्म उन्हें स्वीकार नहीं करता। करता है? इसलिए हम अन्य देशों की बात ना करें। अन्य देशों में तो विवाह नहीं होता।
रोनाल्डो ने तो ब्याह किया ही नहीं और बच्चे खूब पैदा कर लिए। तो बिना विवाह के बच्चे पैदा करना अन्य देशों की सभ्यता हो सकती है, पर भारत की संस्कृति यह इजाजत नहीं देती। हमारे यहां एक परंपरा है, पहले विवाह करो, फिर विवाह के बंधन में बंध करके फिर संतान उत्पत्ति करो। वह लीगल है, सही है। उसी तरह जैसे विवाह करने से एक स्त्री और एक पुरुष का सदा सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है। बोलो हाँ। विवाह के बाद ही एक संबंध जुड़ता है, संबंध को मान्यता मिलती है। उसी प्रकार गुरु मंत्र के बाद, गुरु के बाद ही भक्त और भगवान के संबंध को मान्य किया जाता है, अब मान्य है। जैसे पति पत्नी के संबंध को विवाह के बाद मान्यता मिलती है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान का रिश्ता कब होगा? जब कोई गुरु के द्वारा हो। इसलिए विवाह मंडप के नीचे अग्नि जलाकर, साक्षी अग्नि, हवन, फेरे, ये सब साक्षी है। आपका विवाह अकेले में नहीं होता, ध्रुव तारा साक्षी होता है। पति पत्नी को दोनों को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है विवाह में कि देखो ये साक्षी है। अग्नि की फेरे लेकर अग्नि को साक्षी माना जाता है कि हमारे विवाह की साक्षी। यदि समाज मुकर भी गया तो अग्नि साक्षी है, वेद साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है, हाँ या ना? ये सब साक्ष्य है। उसी तरह गुरु के द्वारा जब आपका संबंध कराया जाता है, जैसे विवाह के बाद संबंध ही तो जुड़ता है एक स्त्री से एक पुरुष से, ऐसे गुरु मंत्र के बाद जीवात्मा का, भक्त का भगवान से संबंध जुड़ने के प्रोसेस को गुरु मंत्र कहते हैं, गुरु नाम कहते हैं, गुरु दीक्षा कहते हैं। इसलिए गुरु, अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा हो? जो भगवान का भक्त हो। आजकल बाजार में कुछ गुरु ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, स्वयं को भगवान मान करके बैठ जाते कि जी अपनिच भगवान है, और वो अपनी ही पूजा कराते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो भगवान की पूजा नहीं करवाते, कहते हैं कृष्ण की पूजा क्या कर रहे हो, राम की पूजा क्या कर रहे हो, और खुद अपनी पूजा करा रहे। ऐसे लोग पाखंडी हैं। ऐसे गुरुओं से बच के रहना चाहिए जो भगवान की पूजा ना करा के खुद की पूजा कराए। क्यों मैया? मैया गुरु किसे कहते हैं? अच्छे गुरु किसे कहते हैं? कौन है अच्छा गुरु? पहले आपको देखो, बाजार में जब 2000 का नोट आया तो 2000 का नोट सब तक पहुंचे, उसके पहले नकली नोट पहुंच गया। बोलो हाँ, बोलो मैया हाँ कि ना? नकली नोट चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर ऐसे नकली गुरु, नकली गुरु कौन? बताओ आप लोग, नकली गुरु कौन? हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की, भगवान नारायण की, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की। हम लोग उनके दास हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि हम ही भगवान हैं। हम कभी भगवान नहीं हो सकते ना। भगवान तो भगवान है साहब। वो चुटकी बजाएं तो संसार बन जाए, वो चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, भगवान है ना। वो भगवान ही तो है जो तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ के आंचल में दूध भरते हैं। अब ये सामर्थ्य किसी इंसान की नहीं हो सकती ना। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का साधन है। कुछ लोग अपने कोई गुरु बना दे, भगवान बना देते, जी हम ही भगवान हैं। और शिष्य लोग गुरु जी को ही भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। फिर उन्हें राम की जरूरत नहीं, कृष्ण की जरूरत नहीं, वो नारायण की पूजा नहीं करते। बोले हम तो बस गुरु जी की पूजा करते हैं, हमारे लिए तो गुरु जी भगवान है। गुरु को भी भगवान की
तरह माना गया है, पर किस गुरु को? देखो, भगवान होना और भगवान की तरह होना, मां और मां के जैसी। क्यों? ये मेरी मां है और ये मेरे मां के जैसी है। अच्छा, ये मेरा पिता है और ये मेरे पिता जैसा है। ये मेरा भाई है और ये मेरा भाई जैसा है। अच्छा, क्या आप कभी कहती हो ये मेरा पति है और ये मेरा पति जैसा है? बोलो, हर जगह जैसा नहीं चलता। कुछ रिश्तों में तो जैसा चल जाएगा, मां जैसी, भाई जैसा चलेगा, दौड़ेगा। क्यों? चलेगा ना। बहन जैसी चलेगा, बिल्कुल, ये मेरी बहन जैसी, चलेगा, दौड़ेगा। ये मेरा पिता है, ये मेरे पिता जैसा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन ये मेरा पति है और ये पति जैसा है, चलेगा? तो कुछ रिश्तों में कुछ जगह ये नहीं चलता। उसी तरह गुरु भगवान के जैसा है। भगवान तो भगवान है साहब, भगवान की तरह कोई नहीं। जैसे पति और पति के जैसा, यहां ये बात लागू नहीं होगी। उसी तरह भगवान और भगवान जैसा नहीं, यहां भी ये बात लागू नहीं होगी। भगवान जैसा कौन है? केवल भगवान। भगवान जैसा कोई दूसरा होए तो बताओ, है कोई दूसरा? भगवान तो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, कोई दूसरा होए तो बताओ। भगवान जैसे केवल भगवान है। इसलिए इंसानों को इंसान मानो। गुरु को बहुत आदर देने की बात है, परंतु भगवान है। आप अपनी श्रद्धा से गुरु में भगवान को देख सकते हैं, पर गुरु जी खुद कहने लग जाएं कि हम भगवान हैं, तो फिर वो गलत है। बात समझ में आई? आप तो मानो अपनी श्रद्धा से जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो खुद कहें कि नहीं जी, तुम गोपाल जी की पूजा ना करो, नदी में बहा दो, तुम भगवान मंदिर से निकाल के नदी में बहाओ और हमारी ही पूजा करो, ये तो फिर मनमाना आचरण हो गया। इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान, जो खुद की पूजा करा रहे हैं और भगवान से आपको वंचित रखे हैं। खुद को भगवान कहने वाला पौंड्रक था, खुद को भगवान कहने वाला रावण था, खुद को भगवान कहने वाला कंस था। जो खुद को भगवान कहते हैं वो राक्षस होते हैं, वो गुरु भी नहीं होते। हाँ या ना? तो आज के कलिकाल में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि गुरु कौन है। इसलिए भगवान का भक्त को गुरु कहा जाता है। गुरु किसे कहेंगे? जो भगवान का, बोलो अब बताओ, प्रहलाद जी के गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव जी के गुरु कौन? नारद जी। वाल्मीकि जी के गुरु कौन? नारद जी। वेद व्यास जी के गुरु कौन? नारद जी। नारद जी सबके गुरु हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी भक्त हैं, बीणा लेकर दिन भर क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो जो नारद जी जैसा भगवान का उपासक हो, जो भगवान का भक्त हो, वही आपका गुरु होना चाहिए। जिसके खुद के अंदर भक्ति नहीं है, वो आपको क्या भक्ति भरेगा? इसलिए नारद जी ध्रुव प्रहलाद के गुरु हैं, और वो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो हाँ। अब ऊपर देखो, भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे हैं कि नहीं? भगवान श्रीमन नारायण मंदिर में, गौरी गोपाल भगवान, राधा कृष्ण भगवान, श्री सीताराम चंद्र भगवान। अब कोई आए बोले जी ये भगवान काहे बैठा? ये थोड़ी भगवान है, नदी में बहाओ,
और अपनी पूजा कराने लग जाए तो वो महामूर्ख है ना, जो अपनी पूजा कराए और भगवान को बाहर कराए। हम लोग उसी परंपरा से, नारद जी की परंपरा से, नारद जी भी जपते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो हाँ, क्या जपते हैं नारद जी? और हम भी और आप भी क्या जप रहे हैं? श्रीमन नारायण। तो नारद जी को फॉलो करो, नारद जी से बड़ा गुरु कोई नहीं। हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन? लेकिन वो हनुमान जी राम के पुजारी हैं या नहीं? राम रसायन तुम्हारे पास और सदा राम जी के द्वार पर राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन वो हनुमान जी जो पहाड़, देखिए पहाड़ तो भगवान कृष्ण भी उठाए और पहाड़ तो हनुमान जी भी उठाए, पर कृष्ण पहाड़ उठाए तो उन्हें भगवान कहा गया, हनुमान जी पहाड़ उठाए तो वो भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी को भी हम लोग क्या कहते हैं? ये राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी भक्त की कोटि में है, हनुमान जी भगवान की कोटि में नहीं है। बात समझ में आई? भगवान सब नहीं हो सकते ना मेरी मां। प्रधानमंत्री सारे हो सकते हैं? सब बन जाओ फिर प्रधानमंत्री। सब बन जाओगे तो प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या रह जाएगी? भाई वैल्यू तो तब तक है ना जब तक एक है। बोलो हाँ, सारे राष्ट्रपति हो जाएं तो फिर राष्ट्रपति की वैल्यू क्या? क्यों मैया? एक ना होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकह ब्रह्म, ईश्वर एक है। हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। बोलो हाँ। और वो भक्त क्या जप रहे हैं? श्री राम जय जय राम। आजकल लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं जप रहे हैं, नारायण नारायण नहीं जप रहे हैं, जो मन में आ रहा वो जप रहे हैं। इसलिए अपनी प्राचीन परंपराओं को ना गवाओ। ये सब लोग ज्ञान भूल गए। आजकल कोई भी किसी को भी आप गुरु मान लेते हो। गुरु कौन है? जो भक्त है वो गुरु। मीराबाई ने किसे गुरु बनाया? रैदास जी को। मोची है, जूता सिलते हैं। जाति क्या है मायने नहीं रखती। रैदास जी क्या सिलते हैं? जूता। आपके पांव का जूता फट जाए तो लोग ले जाते और रैदास जी जरा सिल दो। वो जूता सिल रहे हैं। लेकिन वो जूता सिलने वाले रैदास जी इतने बड़े भक्त थे कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट होती थी। तब से कहावत ना चालू हुई कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता में गंगा।